नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में मैं नवनीत आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे जून 2024 जो 18 जून 2024 को योगा का एग्ज़ाम हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इस सीरीज़ में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ये वो एग्ज़ाम है जो 18 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। आपने अटेम्प्ट भी किया होगा और जिसको कैंसिल कर दिया गया था कुछ कारणों के चलते, जो 4 सितंबर 2024 को दोबारा होना निर्धारित हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें अपनी असेसमेंट्स टेस्ट कर सकते हैं, अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। कुछ आपके काम आ पाए तो इनको हम इस क्वेश्चन के जरिए पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नारद भक्ति सूत्र यूनिट 1 से है कि भक्त के लक्षणों का सही क्रम क्या है। भक्त के लक्षणों का सही क्रम, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नारद भक्ति सूत्र के 5वें जो सूत्र है उससे लिया गया है। कौन से सूत्र से लिया गया है भाई? 5वें सूत्र से ये लिया गया है। जिस 5वें सूत्र से लिया गया है उसमें सही क्रम क्या है इसका? सबसे पहले सही क्रम है अमृतो भवति। अमृतो भवति के बाद आता है तृप्त है। तृप्त के बाद कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, और उसके बाद कोई भी ना सोचती और ना किसी से द्वेष्ट। ये इसका सही क्रम, जिसको लेकर के सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द महाभारत, ये महाभारत में किसे महाग्रह कहा गया है? यूनिट 1 से ये प्रश्न है जिसमें स्मृतियों का सामान्य परिचय है। महाभारत और रामायण से एक क्वेश्चन इस बार आया है। तो महाग्रह किसे कहेंगे भाई? महाग्रह कहा गया है क्रोध को, ये बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से लिया गया है योग कुंडलिनी उपनिषद से। योग कुंडली उपनिषद से क्या कहा है कि कौन से अभ्यास से प्राण पर नियंत्रण पा सकते हैं? बिल्कुल पहली लाइन में ये लाइन वहां लिखी हुई है, मीताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास से आप नियंत्रण पा सकते हैं प्राणों के ठीक ऊपर। हठ रत्नावली में किन हठ योगियों का उल्लेख नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज बताई गई है भी भाई, इसमें दो क्वेश्चन अपने आप ही बता रहे हैं, सॉरी दो ऑप्शंस कि भाई हम नहीं हैं। कौन से हैं? एक तो वरुण देव और एक सत्यानंद सरस्वती जी। ये हठ योग के समय, हठ रत्नावली के समय के नहीं है। तो मीन, निरंजन और कंदली, यानी सी और ई को छोड़ दें, ये दो नहीं है। उसके अलावा तो करेक्ट ऑप्शन तो यही आ जाएगा ना। तो निरंजन, कंदली और मीन, ये यूनिट 5 से क्वेश्चन था। अब हम चर्चा करते हैं अंतर्धोती। ये भी यूनिट 5 से क्वेश्चन है। और किससे क्वेश्चन है? अंतर्धोती की बात चल रही है, यानी षटकर्म से है। षटकर्म की बात चल रही है, अंतर्धोती की बात चल रही है, तो ये क्वेश्चन घेरंड संहिता से बन जा रहा है। इसमें अंतर्धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन 4 प्रकार होते हैं धोती के। धोती में अंतर धोती का कौन सा भाग है? अंतर धोती के फर्दर 4 भाग होते हैं, वातसार, वारीसार, अग्निसार और चौथा होता है बहिष्कृत। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। शिव संहिता के अनुसार 60 चक्रों की देवियों को क्रम में लगाएं, क्रम में व्यवस्थित करें। जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, पूरा का पूरा ट्रिक यहाँ पर डाल रखी है, डर लग सह, यही बनती है, या इंग्लिश में DRLKSH, यानी डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी। तो ये सब लिखे हुए हैं। ड यहाँ पे नहीं है, आर से शुरू हो जाएगी, और आर से शुरू होते ही इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, DEBAC। योगराज उपनिषद में कौन से चक्र में बाएं ईड़ा, दाहिने पिंगला में और मध्य में सुषुम्ना होता है? इन विच चक्र ईड़ा इन लेफ्ट, पिंगला इन राइट एंड सुषुम्ना इन सेंटर? वन एंड ओनली कंठ चक्र। थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र कह लें आप इसको, इसमें ऐसी स्थिति बनती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका एंडोक्राइन सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ये बना हुआ है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला हार्मोन है। ये क्वेश्चन बन सकता है, किससे सिक्रेट होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किससे सिक्रेट होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में जो
पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे शुरू होता है। और ये कार्य क्या है, यहाँ भाई इसके देखो दो कार्य हैं अगर सही से देखें तो, स्टिमुलस सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है और एक ओव्यूलेशन को। तो दोनों हैं, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में से भी चूज द बेस्ट वन तो हम ओव्यूलेशन पे जाएंगे। हठयोगी यूनिट 5 का आहार कैसा होना चाहिए, लघु पाकम होना चाहिए एक हठयोगी का आहार। डोर ऑफ हेल अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, भगवद गीता के अनुसार नरक के द्वार कौन कौन से हैं। नरक के द्वार हैं लोभ, क्रोध और काम। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, बी इसका आंसर बन जाएगा। लोभ, क्रोध और काम नरक के 3 द्वार हैं। और हाँ, ये नरक के 3 द्वार हैं, और इसके ज़्यादा 3 और क्वेश्चंस आ जाते हैं, चर्चा करेंगे बाद में। नेक्स्ट आ रहा है यूनिट जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होती है उससे आया हुआ है, जो टीचिंग मेथड्स ऑफ योगा है ना, उससे प्रश्न आता है। योग की अध्यापन विधियां, कैवल्य धाम की जो बुक है ना, उससे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, 3-4 हर बार, तो उसको जरूर पढ़ के जाना आप एक बार को। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या है, इनमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग किस चीज की क्या विशेषता है। अब योगिक जो प्रिंसिपल होगा ना, सीधी सी बात है, वो किस पे चर्चा करेगा, योगा प्रैक्टिसेस शुड बी पार्शियली डिफरेंट फॉर मेल एंड वीमेन। साइकोलॉजिकली आप किस चीज पे डिपेंड करोगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपकी मनोस्थिति पे निर्भर करता है। तीसरा, एनाटॉमिको एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल किस पे काम करेगा, शरीर की रचना एवं क्रिया विज्ञान, यानी शारीरिक गतिविधियों को आप कंट्रोल करेंगे। अवॉइड ऑल मूवमेंट्स, एक्स्ट्रा की जो मूवमेंट होती हैं। एजुकेशनल किस चीज़ के ऊपर है, जितनी ज़्यादा आपकी मोर सेंसेस आपकी इन्वॉल्व होंगी उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। इसका आंसर इस हिसाब से तो आई थिंक बी बन रहा है, इन्होंने ये कट किया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। हठ रत्नावली फिर बोलेंगे भाई यूनिट 5 से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं हठ योग से, क्योंकि 7-8 के करीब बुक्स पढ़नी होती है ना, तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चक्र, मूलाधार, अनाहत, आज्ञा और मणिपुर, शुद्धिकरण का अभ्यास किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन बनता है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, मूलाधार किससे संबंधित है। पहली बात तो यहाँ शुद्धिकरण में षटकर्म नहीं होता, हठ रत्नावली में क्या होता है, अष्टकर्म होता है, 8 होते हैं, तो चक्री क्रम, मूलाधार का तो चक्री हो गया। दूसरा, अनाहत के लिए, अनाहत के लिए यानी हृदय के लिए धोती क्रम, आज्ञा के लिए नेति क्रम, और मणिपुर के लिए नौली, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होती है। बस थोड़ा सा इसमें आपको क्या जानने की जरूरत है कि भाई इनका स्थान कहाँ है ना। एक तो इनका स्थान आपको पता हो, और दूसरा इनका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, ये चीज थोड़ा सा आपको पता हो, बेसिक जानकारी हो। तो अब तक ऐसा कोई एक आध क्वेश्चन जो आउट आया है उसको छोड़ के, जैसे महाग्रह है, महाग्रह थोड़ा सा महाभारत में थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन हो गया है ना, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट, योग तत्व उपनिषद के अनुसार ये फिर आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये लाइन जहां आ जाए ना, झुर्रियां, बाल सफेद होना, जठराग्नि वृद्धि के लिए कौन सा योगाभ्यास है, वो भी योग तत्वोपनिषद में। अगर आपने यहां भी नहीं पढ़ा, आपने केवल हठ योग में पढ़ा है ना, तो भी इसका आंसर आप लगा देंगे, विपरीत करनी मुद्रा है। ठीक है जी, चलिए। घेरंड संहिता के अनुसार हठ योग का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है, किस सीजन में अभ्यास करना चाहिए। 2 ऋतुएं बताई गई हैं, एक शरद ऋतु, और एक कमेंट में आप बता भी सकते हैं, नहीं तो मैं ही बता देता हूं भाई, वसंत ऋतु। वसंत और शरद घेरंड संहिता के अनुसार इन टाइम पे योग अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। वर्षा, हेमंत, शिशिर और ग्रीष्म में नहीं करना चाहिए। कुल 6 ऋतुएं होती हैं। महिलाओं के मूत्र मार्ग विकारों के निवारण हेतु उपयुक्त योगाभ्यास, वात आयन आसन का सीधा सीधा इफेक्ट यहां पर पड़ेगा। और ये वो आसन है भाई जो इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं ना, फीमेल्स में कंपलसरी आसनों में ये आता है, कि जो फीमेल्स को परफॉर्म करने होते हैं आसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानसिक रुग्णता को चिन्हित कीजिए। अब वो बताइए जो मानसिक रुग्णता है,
मानसिक रुग्णता क्या है, यानी मेंटल डिसऑर्डर क्या है। अब ध्यान से हम समझें, अंग मेजतवा शरीर से संबंधित है, व्याधि शरीर से संबंधित है, तो क्या बच गया, इसका आंसर क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया केवल और केवल दौर्मनस्य, अविरति और सत्यान। ये योग सूत्र से प्रश्न है भाई। योग सूत्र में भी किन से, योग अंतराओं से, चित्त विक्षेप से। नेक्स्ट, मानवीय बोध की दृष्टि से श्रेष्ठतम बोध की स्थिति क्या है? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉलेज, विच इज द हाइएस्ट नॉलेज? हाइएस्ट तो एक ही है, जो केवल सत्य को धारण करे, ऋतंभरा, यानी सत्य को धारण करने वाली, प्रज्ञा यानी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जीके टाइप भी है, और भाई इनके डिस्कवरर कौन थे, इनके डिस्कवरी किन्होंने की थी? प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन और आवश्यक एसेंशियल फैटी एसिड्स की डिस्कवरी किन्होंने की थी? किन्होंने की थी भाई? प्रोटीन्स की थी मडलर ने, यानी ए का हो गया 3। विटामिन की थी फंक ने, बी का हो गया 4। और आयोडीन की थी कैंडल ने, और एसेंशियल्स की थी बरेनबर्ग ने। तो इस हिसाब से 4th हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। पुराने समय से लेकर के आज तक के शिक्षण साधनों का सही क्रम क्या है, वो बताएं। अब वो क्रम हम चर्चा कर रहे होंगे, तो उसमें पहले क्या होता था और अब क्या होता है, उस चीज को लगाएंगे। सबसे पहले खड़िया यूज की जाती थी, लाइमस्टोन। उसके बाद चौक एंड स्टर आए, जिनसे हम भी बचपन में सब पढ़े हुए हैं। उसके बाद आया ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो साइज में बहुत बड़ा था। और उसके बाद आया छत से टंगा हुआ प्रोजेक्टर, जो आपने आपके कॉलेजेस में भी देखा होगा, और एक साथ में जो अभी हर एक क्लास में नहीं लगा है ना। आप कहीं बहुत बढ़िया जगह पढ़ रहे होंगे तो शायद आपकी हर एक क्लास में भी हो सकता है, लेकिन अभी इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है कि जितनी क्लासेस उतने ही स्मार्ट बोर्ड हो। तो सबसे लास्ट में आप स्मार्ट बोर्ड को रखेंगे, ई को रखेंगे। इस बेसिस पे इसका आंसर हो गया ए। 70 की चर्चा करेंगे। अवटु अल्पक्रियता यानी हाइपरथायराइडिज्म। थायराइडिज्म ये भी 6th यूनिट से है प्रश्न। 6 से नहीं है भाई, ये क्वेश्चन थेरेपेटिक योगा से है, 7th यूनिट से है ये क्वेश्चन। 7th यूनिट में हाइपरथायराइडिज्म में कौन सा योगाभ्यास सही नहीं है? हाइपो और हाइपर थोड़ा ध्यान से देखना भाई। इसमें कौन सा नहीं कर सकते? सर्वांग कर सकते हैं, कंदरा कर सकते हैं, सिंह की गर्जना कर सकते हैं, लेकिन गोमुख करने को तो कुछ भी कर लो, लेकिन ये उपयुक्त नहीं है गोमुख आसन। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं अगर ये थोड़ा आपको कोई डाउट लगे इस पे। नेक्स्ट, शशांकासन, भुजंगासन, कौन सी योगा प्रैक्टिस से क्या बेनिफिट हो रहा है, इस चीज की हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे इस पे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? शशांक भुजंगासन कहाँ इफेक्ट कर रहा है, सेतु आसन कहाँ इफेक्ट कर रहा है, मेरु आकर्षण आसन कहाँ करेगा, और अंत में मूर्धा कहाँ पर करेगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है, इसका सेतु आसन तो करेगा अकिलीज, और मूर्धासन करेगा गर्दन की मांसपेशियों को सुदृढ़। बी, ए मत मानना, 2 है इसका, है ना मतलब। और इसके बेसिस पे अगर हम करें तो मेरु आकर्षण आसन कहाँ जा रहा है फिर? शरीर की पार्श्व नाड़ी मांसपेशियों में। और शशांक भुजंग जा रहा है भाई, पुरुष व महिला जनन तंत्र को टोन करता है, शशांक भुजंग। ठीक है, तो भाई आप मेरे अनुसार इसका आंसर 3 आना चाहिए, ये इसका आंसर करेक्ट रहेगा। स्मृति का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये आसान है भाई, टाइप ऑफ मेमोरी में ये क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी थोड़ा डीप करके क्वेश्चन पूछा गया है। एपिटॉपिक मेमोरी कोई मेमोरी नहीं होती है। नेक्स्ट, ये डीप क्वेश्चन है भाई, तैतरीय उपनिषद से। सामेंध्रो मेधाया स्पृणोतु अमृतस्य देवः धारणो भूयासम का सही संदर्भ। रेफरेंस पूछ लिया गया है, इसका मैंने खुद चेक किया है भाई, 141 है इसका। थोड़ा डीप क्वेश्चन है। वस्तु शून्य आसान योग सूत्र से पूछा गया विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प। अब चर्चा करते हैं 75 के ऊपर। 75 में कैसे पूछा गया है भाई?
75 से प्रश्न आया है कि बढ़ते अधिगम को चिन्हित करें। कैसे चिन्हित करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? याद करते हैं। इसलिए कहा जाता है पहले सूत्रों को, श्लोकों को याद करो बस, उसके बाद समझते हैं इनमें कहा क्या गया है। समझने के बाद फिर चर्चा होती है अनुप्रयोग, उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई करने को लेकर के, और फिर उसका एनालिसिस करना, और फिर उससे कुछ क्रिएट करना। तो ये कुछ क्रम है जिस हिसाब से आई थिंक इसका ए है, इन्होंने गलत लगा दिया भाई, सही आंसर इसका ए है। 76 के ऊपर चर्चा करते हैं। योग सूत्र में ईश्वर के नाम के स्मरण के परिणाम क्या है? तत्प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतर भावश्च, यानी चेतना का अधिगम और अंतराओं का अभाव। आंसर बी और डी हो जाएगा इसका। अब चर्चा करते हैं जैन दर्शन के अनुसार पंचस्मृति। जैन से थोड़ा डीपली क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि जैन दर्शन के अनुसार को कैसे ये चीज बताई जानी चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, सबसे पहले आएगा ईरिया, ईरिया के बाद आएगा भाषा, भाषा के बाद आएगा एषणा, एषणा के बाद आएगा आदान, और अंत में आएगा उत्सर्ग। काय उत्सर्ग आपने अगर नाम सुना हो तो ई अंत में आएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 77 का 4। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं 78 के ऊपर। योग सूत्र के अनुसार भूतजय के संदर्भ में सही क्रम क्या है? भूतजय और इंद्रिय जय का क्रम याद कर लें भाई। इसका है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थत्व, उसका है ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थत्व, है ना। यहाँ पे चलो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्थूल, स्थूल के बाद आएगा स्वरूप, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद अन्वय और अर्थवत्व। ऐसा हो सकता है इंद्रियों का पूछ ले अगली बार, तो ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर चर्चा करते हैं सिद्धासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन और स्वस्तिकासन। किस नंबर क्वेश्चन पे आ गए भाई हम? 78 और 79 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। तो 79 का क्या होना चाहिए? सिद्धासन क्या करता है? सिद्धासन सिद्धि प्रदायक होगा, बिल्कुल। सिद्धासन क्या कर रहा है? सिद्धि प्रदायक, यानी ए का 2। पद्मासन सर्वव्याधि विनाशम, पश्चिमोत्तानासन सर्वसिद्धि प्रजायते, और स्वस्तिकासन, स्वस्ति यानी सब सुख, यानी सर्व दुख का प्रनाश करने वाला। ए आंसर इसका सही हो गया। ए हुआ या क्या हुआ? 3 हो गया शायद इसका, है ना। चेक कर लेना। मतलब क्रम ये रहेगा भाई, सिद्धासन है सिद्धिदायकम है, ए का 2 है, और पद्मासन है सर्व व्याधि विनाशम है, पश्चिमोत्तानासन सर्व सिद्धि प्रजायते, और स्वस्तिकासन सर्व दुख, डी का 4 है। ठीक है, ये लगाया हुआ है इन्होंने पहले, ठीक है। 3 है इसका, सही लगाया है इन्होंने। नेक्स्ट, वशिष्ठ संहिता के अनुसार, वशिष्ठ संहिता के अनुसार योग साधक को प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पूर्व क्या करना चाहिए? अब इसका आंसर क्या बन सकता है बताइए? औसत मात्रा में पौष्टिक भोजन, सगर्भ और निगर्भ का अभ्यास, नाड़ियों की शुद्धि, उपयुक्त स्थान समय का चयन, और मन में नारायण की छवि बनाना। इससे आगे हम क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो जल्द ही आपके सामने, यानी विद इन या नेक्स्ट डे आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो आज तक इसका आंसर अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप पता करके बता सकते हैं कमेंट्स में। आगे चर्चा कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के सब क्वेश्चंस कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर दें, इस पेपर को कंप्लीट। नमस्कार आप सभी।